नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। भाकपा माले समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अल्मोड़ा में आज इंडिया अलायंस की तरफ से भाकपा माले के राज्य के मुख्य सचिव इंद्रेश मुखेरी ने पत्रकार वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा पर उन्होंने जमकर हमला बोला। मुखेरी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद ये सिद्ध हो गया है कि भाजपा दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत तमाम सवालों को लेकर आज जनता भाजपा से काफी नाराज है और सरकार पिछले 10 सालों से जरूरी सवालों पर चुप्पी साधे हुए खड़ी है। इंद्रेश मुखेरी ने आगे कहा कि जनता प्रदेश की 5 सीटों के साथ ही देश भर में बदलाव चाहती है। भाजपा को अपनी सत्ता जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता रमेश जड़ौत की खास रिपोर्ट। आज के दिन पर इस देश में जो सरकार है पिछले 1 दशक से, वो सरकार इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए खतरा बन गई है। उस सरकार ने जनता का जीवन दुष्कर कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी की मार से लोग त्रस्त हैं। महिलाओं पर निरंतर हमला हो रहा है और वो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद ये सिद्ध हुआ कि वो तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध हुई है। इसलिए लोग अपनी ज़िंदगी के तमाम सवालों को लेकर के इस सरकार के खिलाफ हैं। लोग ऐसी सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके रोजगार की, उनके सुविधाओं की, उनके तमाम सवालों पर चुप्पी थामे बैठी है और विज्ञापन के दम पर इस देश में काबिज होना चाहती है। और इसलिए हमारी जनता से ये अपील है कि जब वोट देने जाएं तो ये जो विज्ञापनी छवि गढ़ने की कोशिश है, इससे आगे हट करके अपनी ज़िंदगी के वास्तविक सवालों पर वोट दें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। 5 सीटों पर क्या माहौल? देखिए, 5 सीटों पर बहुत साफ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं और न केवल 5 सीटों पर बल्कि इस पूरे देश के भीतर बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए भाजपा नारा भले ही दे रही हो कि वो 400 पार होने वाली है, लेकिन जिस तरह से वो तमाम दलों के भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रही है, आज के दिन पर तो लगता है कि बीजेपी का मतलब हो गया है भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी। तो तमाम जगह का भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा अगर वो कर रही है तो इससे साफ है कि उसके कदम लड़खड़ाए हुए हैं, उसको सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा के विपरीत जाकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भाषा बोल रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद की भाषा बोल रहे हैं। तो निश्चित ही इस देश के भीतर लोग समझ रहे हैं कि सरकार ने पिछले 10 सालों अच्छे दिन का वायदा करके तबाही भरे दिन उनके हिस्से में भेजे हैं। इसलिए लोग इस सरकार के खिलाफ हैं, इसको उखाड़ फेंकेंगे वोट की ताकत से। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।